गुड इवनिंग विद्यार्थियों। कल हमने जो है वो दूसरे पार्ट का बिंदु सल्तनत काल के अंदर हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था। 1206 से लेकर के 1290 तक 84 वर्ष का वो शासन काल था, जिसके अंदर 4 प्रमुख शासक थे। कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रजिया सुल्तान थी और बलबन था। आज हम दूसरा वंश पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है खिलजी वंश। ठीक है, ध्यान में रखना। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर के 1320 तक का है। 30 वर्ष तक का इसका समय है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, अलाउद्दीन नहीं है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने 1290 के अंदर भारत के अंदर जो है वो खिलजी वंश की स्थापना की थी। इसने 6 साल शासन किया था, 1290 से लेकर के, और 1296 तक जो है वो भारत के अंदर 6 वर्ष का इसका शासन काल रहा है। इसने, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, 1290 के अंदर जो है वो इसने एक बार रणथंभौर को जीतने का प्रयास किया था। ये आप लोग ध्यान में रखना कि जलालुद्दीन खिलजी ने जो है वो रणथंभौर पर आक्रमण कब किया? 1290 के अंदर आक्रमण किया। कब किया? 1290 के अंदर आक्रमण किया, लेकिन ये ऐसा पधरा था। ठीक है, ये रणथंभौर को जीत नहीं पाया। रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले एक और छोटा दुर्ग आता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं झाइन दुर्ग, झा ई और न, झाइन दुर्ग, झा ई न, झाइन दुर्ग। ठीक है, ये केवल झाइन के दुर्ग को जीत पाया था, इससे आगे नहीं बढ़ पाया था। ठीक है, जैसे कि ये पहाड़ियों के अंदर ये बसा हुआ इस प्रकार से, तो मान लो कि यहाँ पर जो है वो रणथंभौर दुर्ग बना हुआ है, तो इससे पहले जो इस पहाड़ी को पार करके और यहाँ पर एक और छोटा दुर्ग बना हुआ है, इसका नाम है झाइन दुर्ग। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रणथंभौर की कुंजी। ये ध्यान में रखना, इस झाइन दुर्ग को बोलते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। और ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो केवल इसी को जीत पाया था, इससे आगे नहीं बढ़ सका था। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से बहुत भारी आक्रमण होने के कारण जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी सेना लेकर के वापस दिल्ली चला गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1290 से 1296 तक 6 वर्ष का शासन काल रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा था पहले। फिर कुछ समय के पश्चात के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो विवाह हो गया। किससे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री से, बेटी से। तो वो भतीजे से क्या बन गया? उसका जमाई बन गया। ये ध्यान में रखना। ठीक है, और 1290 के अंदर एक रात को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सोते हुए रात को धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। ये ध्यान रखना। ये हत्या कब किए? ये 1296 के अंदर किए। तो 1296 को अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का शासक या सुल्तान बन गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना है? 1296 से लेकर के 1316 तक 22 वर्ष का उसका शासनकाल है। बहुत शानदार रहा था, कई उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इसके बीच के अंदर बाद में एक और शासक आया था, काम का नहीं है। अंतिम शासक की बात करते हैं। अंतिम शासक है नासिरुद्दीन खुसरो। ठीक है, शाह है। ये नाम दोबारा देख ले, क्या है? नासिरुद्दीन खुसरो, ठीक है, ये नाम है नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन है? नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। और संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इस बात का ध्यान रखना। 1320 के अंदर जो है इसकी हत्या हो गई और इसके साथ ही खिलजी वंश का क्या हो गया? समापन हो गया। ये इसका बेसिक परिचय है। इन तीनों में अलाउद्दीन खिलजी और नासिरुद्दीन खुसरो शाह, इन तीनों में से अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसने जो है वो कौन कौन से युद्ध लड़े और इसने क्या क्या सुधार किए अपने 20-22 वर्ष तक के इस शासन काल के अंदर। ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या सुधार किया इसने? पहले देखो, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल कितना है? 1296 से 1316, 22 वर्ष तक का इसका शासन काल है। ठीक है, इसकी भी जो है वो, जैसे कि आपने देखा, यूनान का एक शासक था सिकंदर, जिसकी इच्छा थी संपूर्ण विश्व को जीतना। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की भी जो है वो संपूर्ण भारत और विश्व पर जो है वो हक जमाना और उसे जीतना चाहता था। और उसी इरादे से सिकंदर की तरह महान बनना चाहता था, इसलिए उसने जो है सिक्कों पर, ठीक है, सिक्कों पर एक उपाधि ली है। कौन सी उपाधि? द्वितीय सिकंदर की। ये ध्यान में रखना, द्वितीय सिकंदर, या इसका दूसरा नाम ये लिख दूं मैं यहाँ पर, सिकंदर सानी। एक ही बात है। ठीक है,
सल्तनत काल के किस शासक ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली, या खिलजी वंश के किस शासक ने? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की जो है उपाधि किस पर ली है? सिक्कों पर ली है। इससे क्या प्रतीत होता है कि वह संपूर्ण विश्व विजेता बनना चाह रहा है। क्लियर है नहीं? ये ध्यान में रखना। तो 1296 के अंदर ये शासक बना। 96 के अंदर शासक बनने के पश्चात में वही बात है, अभी मैंने बताया था कि विश्व विजेता बनना चाहता। तो विश्व विजेता बनने के लिए इसके सामने 2-3 एक जो समस्याएं आ रही थी, समस्याओं के अंदर सबसे पहली समस्या जो इसके सामने थी वो थी रणथंभौर, ठीक है, और दूसरी समस्या थी इसके सामने चित्तौड़। ये दोनों ही जो स्थान थे वो सामरिक रूप से, युद्धों की दृष्टि से और आगे दक्षिण भारत की तरफ बढ़ने के इरादे से जो है वो इसके बीच के अंदर एक बहुत बड़ी रोड़े खड़े कर रहे थे, एक बाधाएं थी। इन बाधाओं को समाप्त करना वो चाहता था, इसलिए उसने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया और रणथंभौर को जीत लिया। ये ध्यान में रखना। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कब किया? 1301 में। या कब जीता उसको? 1301 में। उस समय रणथंभौर का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हमीरदेव चौहान नाम का एक राजा था। ये ध्यान में रखना। 1301 के अंदर हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच के अंदर युद्ध हुआ, जिसके अंदर हमीरदेव चौहान मारा गया और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर के दुर्ग पर कब्जा हो गया, ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग के शासक हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी जिसका नाम था रंग देवी। क्या नाम है? इसका नाम ध्यान में रखना, ठीक है। ये नाम है रंग देवी, ठीक है। इस रंग देवी ने क्या किया? इस रंग देवी ने जौहर कर लिया। कौन सा जौहर? जल जौहर, ठीक है। ये राजस्थान का प्रथम शाखा या प्रथम जौहर कहलाता है। राजस्थान का प्रथम जौहर जो है वो किस दुर्ग में हुआ है? रणथंभौर दुर्ग में, ठीक है। कब हुआ? 1301 में, ठीक है। इसने किया, रंग देवी ने किया। किस प्रकार का जौहर था? ये जल जौहर था। ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके 1 साल बाद, 2 साल बाद के अंदर 1303 के अंदर रणथंभौर अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह है। इस नाम के आगे रावल लगा दो, ये, ठीक है। रावल रतन सिंह शासक था 1303 के अंदर। और इस समय 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और रावल रतन सिंह को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो इसके पश्चात के अंदर चित्तौड़ की रानी और रतन सिंह की पत्नी जो है वो, जिसका नाम क्या था? पद्मिनी या पद्मावती जिसको कहते हैं, इसने अग्नि जौहर किया था, ठीक है। अग्नि के कुंड के अंदर जो है वो अपने आप को समर्पित करके और अग्निदाह कर लिया था। तो ये अग्नि जौहर है। ये राजस्थान का दूसरा जौहर कहलाता है। चित्तौड़गढ़ का जो जौहर हुआ है वो राजस्थान का दूसरा जौहर है, लेकिन इसको राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर कहते हैं। अग्नि जौहर इसलिए कहते हैं क्योंकि 1301 के अंदर जौहर हुआ था वो कौन सा था? वो जल जौहर था। इस बात का भी ध्यान रखना। तो राजस्थान का दूसरा जौहर कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुआ है। किसने किया? पद्मिनी ने। लेकिन राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर जो है वो कहाँ हुआ है? वही चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, प्रथम अग्नि जौहर, ठीक है। और दूसरा जौहर, ये दोनों जो युद्ध हुए हैं इतने महत्वपूर्ण राजस्थान को लेकर के, रणथंभौर और चित्तौड़, इन दोनों युद्धों के दौरान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय एक कवि जो है वो इसके साथ है, जिस कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो। ये ध्यान में रखना। कवि का नाम क्या है? अमीर खुसरो। ये ध्यान में रखना, ठीक है। अमीर खुसरो ने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? ये रही खजाइन उल फुतूह है, ठीक है। किताब का नाम क्या है? ये देख लो, खजाइन उल फुतूह है। ये किताब है। इस किताब के अंदर जो है वो रणथंभौर दुर्ग और चित्तौड़ दुर्ग दोनों के जौहर की या दोनों युद्धों की कहानी जो है वो इस किताब के अंदर मिलती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। इसी किताब के अंदर जो है अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी को 2 उपाधियों से नवाजा है। 2 उपाधियां दी है इसकी। कौन सी उपाधि है? पहली उपाधि है विश्व का सुल्तान, ठीक है। दूसरी है जनता का चरवाहा। ये देखो,
चरवाहा जो चराता है एक तरीके से, ठीक है, जानवरों को, उसको बोलते हैं। और जनता का चरवाहा मतलब संपूर्ण जनता पर शासन करने वाला और संपूर्ण जनता की देखभाल करने वाला, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था करने वाला। इस संबंध के इसको उपाधि मिली है विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा। ये दो उपाधियां किसकी है? अलाउद्दीन खिलजी की है। किसने दी है? अमीर खुसरो ने। और इनका वर्णन किस पुस्तक के अंदर है? खजाइन उल फुतूह के अंदर है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये इसका सामान्य परिचय हुआ। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अपने शासनकाल के दौरान जो है वो कुछ सुधार किए हैं। क्या सुधार किए हैं ये देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले शासक बनते ही अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चित रूप से एक राजा का बनता है तो उसके राजा के जो है वो अन्य उसके जो छोटे मोटे साथी है जो उसका मुकाबला नहीं कर सकते या उसको राजा के रूप के अंदर नहीं देख सकते, वो उसका क्या करेंगे? विद्रोह करेंगे। तो सबसे पहला काम उसने यही किया कि विद्रोहियों को दबाने के लिए, विद्रोहियों पर कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए उसने 4 प्रकार के सुधार किए। क्या सुधार किए? अपने शत्रुओं को वश में करने के लिए पहला सुधार किया उसने, अमीरों की संपत्ति जब्त की, ठीक है। अमीरों की संपत्ति, अमीर का मतलब क्या है? अमीर का मतलब पैसे वाले नहीं, अमीर का मतलब पैसे वाले नहीं है। अमीर का मतलब वो लोग हैं जिनका शासन के अंदर, ठीक है, जिनका दरबार के अंदर, ठीक है, पावर होता है जिनका, ठीक है, जिनसे जो है वो निर्णयों के अंदर बदलाव आ सकता है एक तरीके से, या जो निर्णयों को बदलने की हिम्मत रखते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, पावरफुल जो लोग होते हैं, उनको कहते हैं अमीर। ये ध्यान में रखना। तो सबसे पहले उन अमीरों की संपत्ति जब्त करके उनको कंट्रोल किया। और दूसरी बात है, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करने की कोशिश की या राजस्व को बढ़ाया उसने। खालसा भूमि, जो खाली भूमि पड़ी हुई एक तरीके से, उस भूमि को जो है वापस समतल करके एक तरीके से उसके अंदर सिंचाई की व्यवस्था करवा करके, पानी की व्यवस्था करवा करके उसको कृषि योग्य बनवाया। और कृषि करने के पश्चात में जो राजस्व एक तरीके आया उससे जो है उसका खजाना बढ़ा निश्चित रूप से। तो खालसा जो खाली पड़ी जो भूमि है उस भूमि को कृषि योग्य बना करके और राजस्व के अंदर वृद्धि की। तो ये इसका पहला सुधार है। 1 नंबर सुधार कौन सा हो गया? अमीरों की संपत्ति जब्त करना और खालसा पड़ी भूमि को कृषि योग्य बना करके राजस्व में वृद्धि करना। राजस्व एक शब्द है, राजस्व का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? ठीक है, राजस्व का मतलब मैं ये कह दूं कि राजस्व का मतलब होता है सरकारी आय, ठीक है, सरकार को जिससे इनकम होती है एक तरीके से उस आय को बोलते हैं राजस्व। ये ध्यान में रखना। तो अब यहाँ पर खेती बाड़ी होगी तो खेती सरकार को क्या मिलेगी? लगान मिलेगा। क्या मिलेगा? लगान मिलेगा, कर मिलेगा, टैक्स मिलेगा। तो वो टैक्स क्या है? एक तरीके से राजस्व है। ये ध्यान रखना। दूसरा इसका कार्य है, दिल्ली में मद्य का मतलब होता है शराब। दिल्ली में शराब निषेध का मतलब पूरी तरीके से बंद है, ठीक है। शराब पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। आमजन, सामान्य जन जो है वो शराब का जो है वो सेवन नहीं कर सकते। मद्य निषेध या शराब निषेध। दिल्ली तो राजधानी है, संपूर्ण राजधानी के अंदर दिल्ली को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया, पाबंद कर दिया। ये इसका दूसरा जो काम है, क्योंकि शराब पी करके बहुत अधिक मात्रा में नुकसान होता है, आर्थिक दृष्टि से नुकसान है, सामाजिक दृष्टि में नुकसान है, ये ध्यान में रखना। तो शराब को पूरी तरीके से प्रतिबंध करवा दिया। तीसरा इसका कार्य है, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक। अमीर जो रसूखदार लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, जो आपस में मिलकर के, ठीक है, संगठन बनाते हैं एक तरीके से, जो शासक के खिलाफ संगठन बना सकते हैं या बनाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उनके मेल मिलाप पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। जैसे अभी लगी हुई है धारा 144 है कि नहीं है, 5 जनों से ज्यादा आप लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से वायरस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से वो भी तो एक वायरस है शासक के खिलाफ। रसूखदार लोग आपस में मिलेंगे तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, है कि नहीं, उनकी क्षमताएं बढ़ेगी, उनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए उसने अमीरों को आपस में मेल मिलाप करने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। कोई भी आपस में मेल मिलाप नहीं करेगा। और चौथा उसका सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है गुप्तचर प्रणाली का गठन। इस बात का ध्यान रखना, गुप्तचर प्रणाली, ठीक है। गुप्तचरों को उसने संपूर्ण अपने सल्तनत के क्षेत्र के अंदर भेजा और वहां से शासन के संदर्भ में आने वाली जो समस्याएं हैं, जो जानकारियां हैं, राजा के खिलाफ लोगों की विचारधारा क्या है, सोच क्या है एक तरीके से, और जो अन्य शासन को संभालते हैं प्रशासनिक अधिकारी है, उनके बारे में क्या क्या विचार है, जनता के संदर्भ में शासन कैसा चल रहा है एक तरीके से, इसके संबंध में उसने गुप्तचर प्रणाली की क्या क्या कर दी है, स्थापना कर दी है। ध्यान रखना।
ये देखो आगे हम इसकी बात करेंगे, ठीक है अभी। तो ये 4 इसके सुधार हो गए। कौन से सुधार हो गए? अमीरों की संपत्ति जब्त करना एवं खालसा भूमि को कृषियों की भूमि में बदल करके राजस्व प्राप्त करना। दूसरा, दिल्ली में शराब को पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया। तीसरा, अमीरों के परस्पर आपस में मेल मिलाप को बंद कर दिया। और चौथा, गुप्तचर प्रणाली की स्थापना कर दी। ये इसके विद्रोहियों पर नियंत्रण के क्या है? 4 सुधार है। अन्य सुधार इसके क्या है? अन्य सुधारों के अंदर इसका सबसे महत्वपूर्ण सुधार है बाजार नियंत्रण प्रणाली। ये सवाल मतलब आईएएस और आरएसए का परीक्षाओं के अंदर आता है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब में, कि अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए विश्व का कौन सा शासक जो है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए। तो एक ही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण नाम से पता चलता है, बाजार पर किस प्रकार से नियंत्रण रखेंगे? कालाबाजारी, जमाखोरी, रिश्वतखोरी जो चीजें होती है उनको पूरी तरीके से इसने बंद कर दिया है। कोई भी जो है वो दुकानदार कालाबाजारी, जमाखोरी नहीं कर सकता, रिश्वत नहीं ले सकता, इन सब चीजों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। अभी हमने पढ़ा था इसने क्या किया है? गुप्तचर प्रणाली गठन की है। ठीक है, एक साधारण व्यक्ति जो गुप्तचर है, एक तरीके से वो दुकान पर जाकर के वो पता कर सकता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाएगा, सजा दी जाएगी, है नहीं? इससे पूरे शासनकाल साम्राज्य के अंदर पूरी तरीके से भय बैठ गया था और जमाखोरी और कालाबाजारी पूरी तरीके से बंद हो गई थी। तो ये इसका बहुत बड़ा सुधार था, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये ध्यान में रखना। ठीक है। दूसरा, अब बाजार को नियंत्रण करने के लिए या बाजार पर कंट्रोल करने के लिए उसने एक विभाग बनाया। उसमें विभाग में विभागाधिकारी कर्मचारियों की ओर की भर्ती की, जो संपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखेंगे। इसके लिए इसने एक विभाग बनाया और इस विभाग का नाम रखा इसने दीवान ए रियासत। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, दीवान ए रियासत। क्या नाम है? दीवान ए रियासत। ठीक है, ये क्या है? प्रश्न आएगा दीवान ए रियासत क्या है? आपका उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया बाजार नियंत्रण का एक विभाग था, जिसे सल्तनत काल में दीवान ए रियासत कहा जाता था। क्लियर है? आगे देखो, आगे उसने एक और विभाग बनाया है जिसका नाम है बरीद ए मुमालिक। क्या नाम है? बरीद ए मुमालिक। ठीक है, ये क्या है? ये है एक गुप्तचर अधिकारी। ठीक है, क्या नाम है? गुप्तचर अधिकारी या सूचना विभाग बोल सकते हैं इसको, गुप्तचर विभाग। अभी देखो यहाँ पर हमने पढ़ा था ये गुप्तचर प्रणाली। अब गुप्तचर प्रणाली जब है तो निश्चित रूप से गुप्तचर अधिकारी भी तो होंगे, और उन गुप्तचर अधिकारियों को क्या कहा गया है? बरीद ए मुमालिक। सल्तनत काल के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने गुप्तचर अधिकारी या खुफिया विभाग की स्थापना की थी, जिनके अधिकारियों का क्या कहा गया है? बरीद ए मुमालिक कहा गया है। एक और इसने विभाग की स्थापना की जिसका नाम है सराय ए अदल। ठीक है, सराय ए अदल। ये देखो नाम इस प्रकार से है, सराय ए अदल। अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? इसने बाजार नियंत्रण स्थापित किए, बाजार पर कंट्रोल करने के लिए कालाबाजारी, जमाखोरी पर रोक लगा दिए, गुप्तचर प्रणाली की स्थापना कर दी है और सराय ए अदल एक विभाग की स्थापना कर दी। क्या विभाग है? स्थानीय और विदेशी वस्तुओं का बाजार। स्थानीय वस्तुएं एक जगह पर है, विदेशी वस्तुएं एक जगह पर है, आसानी से आप खरीदारी कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, और लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि ये स्थानीय वस्तु है और ये विदेशी वस्तु है। दोनों के रखरखाव का, दोनों का एक जो निश्चित स्थान तय कर दिया, इस प्रकार के स्थान को क्या कहेंगे? सराय ए अदल कहेंगे। अब तक 1206 में जब स्थापना हो गई थी सल्तनत काल की, और हम पढ़ रहे हैं लगभग इसका शासनकाल पढ़ रहे हैं, तो ये शासनकाल इसका 1316 तक है, ये 1316। तो कितने साल हो गए? लगभग 110 साल हो गए। 110 सालों के अंदर जितने भी शासक आए, इनमें सबसे इंपोर्टेंट शासक अलाउद्दीन खिलजी था। और अब तक जितने भी शासक आए, इन शासकों के अंदर ये पहला शासक है जिसने अपने सैनिकों को नकद कैश पैसों में वेतन देना प्रारंभ कर दिया था। अब तक के सल्तनत के शासकों ने अपने सैनिकों को जो है वो जमीनें वगैरह जो है वो दान की या वेतन के रूप में जमीनें उपलब्ध करवाई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। इस बात का ध्यान में रखना। ठीक है, 1316 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक और शासक बना, कोई काम का नहीं है। अंतिम शासक कौन सा था? मैंने बताया था नासिरुद्दीन खुसरो शाह है। ठीक है, ये अंतिम शासक था जिसकी भी 1320 के अंदर मौत हो गई, और इसके साथ ही खिलजी वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो 4 नंबर का एक सवाल भी आएगा आपके, ये वाला।
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों पर टिप्पणी कीजिए। तो ये सवाल 4 नंबर करना है, बाकी ये सवाल छोटे छोटे 1-1 नंबर के हैं और इनमें से ये सब 1-1 नंबर के सवाल ध्यान रखना। मरीद मुमालिक क्या है, सराय अदल क्या है, सैनिकों को नगद वेतन देने वाला अधिकारी कौन सा है, इसका सबसे बड़ा प्रशासनिक सुधार कौन सा है, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये ध्यान में रखना। इसके 4 अन्य सुधार कौन कौन से, रणथंभौर आक्रमण कब किया, चित्तौड़ आक्रमण कब किया, पहला जौहर, दूसरा जौहर कौन है, किसने शाखा किया है, ये सब जो है सिंगल 1-1 नंबर के प्रश्न बनते हैं जो कि आप दूसरी वाली कॉपी के अंदर करेंगे। धन्यवाद।